नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 फरवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बीते दिनों में कई आग की घटना सामने आ चुकी है और अब मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह फिर से सेक्टर 12 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्ताश्वरीनानंद सरस्वती के शिविर में आग लग गई, जिससे पश्चिमी हिस्से में लग रही आग से 2 टेंट जलकर राख हो गई, जबकि पूरे हिस्से में लगाई गई साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। खबर फैलते ही वहां मौजूद महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिविर में 2 जगह पर आग लगने की घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। राहत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई है और वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गई और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू हुई। इसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ, जिसमें वित्त, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी गई। आज की कार्यवाही के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस के सदन में हंगामा किया। इसमें एक मुद्दा गहलोत सरकार में बने नए जिले व संभागों का था, जिस पर कोर्ट कार्यवाही की बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और स्पीकर ने बहस करने से मना कर दिया। हालांकि लंच ब्रेक के दौरान मीटिंग में यह सहमति बनी कि गुरुवार को इस मुद्दे पर सदन में बहस होगी। कांग्रेस की तरफ से 2 विधायक अपनी बात रखेंगे, जिसका जवाब एक मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। राजस्थान में भीलवाड़ा और अजमेर जिले में रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की रेलगाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पत्थर मारे, जिससे एक डिब्बे के शीशे टूट गए और यात्रियों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा और अजमेर से करीब 800 वरिष्ठ नागरिक ट्रेन से रामेश्वर की यात्रा पर गए थे। सरकारी यात्रा पर गए ये लोग मदुरई से वापस भीलवाड़ा लौट रहे थे। तब तिम्मन चलो रेलवे स्टेशन से पहले रेलगाड़ी पर पत्थर फेंके, जिसमें एक कोच के 2 शीशे टूट गए। पत्थर फेंके जाने से एक बार तो यात्रियों में हड़कंप मच गया। अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए 104 लोगों को लेकर एक अमेरिकी विमान पंजाब पहुंच गया है। विमान ने अमृतसर में लैंड किया है। भारत आने वाले अप्रवासी भारतीयों में से अधिकतर लोग गुजरात, पंजाब और हरियाणा के हैं। अमेरिका सेना का विमान दोपहर करीब 1 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान में गुजरात के 33, पंजाब के 30, उत्तर प्रदेश के 3, हरियाणा के 33, चंडीगढ़ के 2, महाराष्ट्र के 3 लोग आए हैं। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सुरक्षा बढ़ा दी है। झुंझुनू में पटवारियों को ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकेशन का एरिया घटाने से गिरदावरी नहीं हो पा रही है। खेत में घुसकर ही गिरदावरी करनी पड़ रही है, लेकिन खेतों के तारबंदी होने से पटवारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। पटवारियों का कहना है कि अधिकांश खेतों के तारबंदी हो चुकी है। अनेक किसानों ने खेत का गेट बनाकर ताला भी लगा दिया है। ऐसे में खेत में घुसकर गिरदावरी करना मुश्किल हो रहा है। पहले खेत से दूर की लोकेशन से भी गिरदावरी हो जाती थी और अब ऐप का लोकेशन क्षेत्र घटाकर करीब 20 मीटर कर दिया गया है। बांसवाड़ा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थी से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की आरोपी शिक्षिका सरिता भूला ने कोर्ट में पेश होकर जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इस संबंध में रेखा मीणा ने दानपुर थाने में आड़ीभीत स्कूल की शिक्षिका झुंझुनू निवासी सरिता भूला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सरिता ने रेखा व उसकी परिचित को भरोसा दिया था कि उसकी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जान पहचान है और वह सरकारी नौकरी दिलवा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक नीति में देश की विकास दर को रफ्तार करने के लिए रेपो रेट पे 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स में भारत के अर्थशास्त्री शांतनु सेन गुप्ता ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा समय में काफी अनिश्चितता है। नीति निर्माताओं को इस मिश्रण के बीच ही रास्ता निकालना है। आरबीआई के नए गवर्नर की अध्यक्षता में चल रही मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इसकी तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा समाप्ति तक पुख्ता इंतजाम पर जोर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक व संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा एवं कैलाश चंद्र शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस परीक्षा को मिशन के रूप में ले, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं बरतें। इस दौरान सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र की परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करें और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें।
देश में पहली बार हो रहे ऐसे कार्य के लिए बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और अश्व अनुसंधान केंद्र के बीच MOU किया गया है। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी पशु की डाइट को नियंत्रित करने वाली डिवाइस बनाने पर काम करेंगे। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में गधे और घोड़ों की घटती संख्या पर उपयोगिता के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कार्य कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी तकनीक की मदद से घोड़ों और गधों को हष्ट-पुष्ट रखने और प्रजनन क्षमता बढ़ाने पर रिसर्च करेंगे। वे एक ऐसी डिवाइस तैयार करेंगे जो इनके स्वास्थ्य पर नजर रखेगी। जयपुर चिड़ियाघर की ओर से 7 और 8 फरवरी को बर्ड फेयर लगाया जाएगा। इस दौरान पक्षी विशेषज्ञों द्वारा पक्षी प्रेमियों और विभिन्न स्कूलों के बच्चों को मानसागर की पाल से विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का अवलोकन करवाया जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के ACF देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और निबंध सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और इसके साथ ही पक्षी विशेषज्ञों को विभिन्न बर्ड्स की जानकारियां भी दी जाएंगी। सवाई माधोपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा विश्वविद्यालय के BSc फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर ABVP के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। ABVP कार्यकर्ता महावीर पार्क में इकट्ठा हुए, जिसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की, जिसके बाद कोटा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली के जंगपुरा में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे थे। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोर चोर के नारे लगाए और वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया का विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनीष सिसोदिया की पुलिस से भी बहस हुई। आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जंगपुरा में मतदाताओं को पैसे बांट रहे थे। हरियाणा सरकार ने 20 साल या इससे अधिक समय से पंचायती जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे लोग साल 2004 में निर्धारित कलेक्टर रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करवाकर इन मकानों का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड नियमितीकरण एक्ट में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। अलवर में 9 फरवरी को होने वाली हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ के ट्रैक का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और पैरा मैराथन 2 किलोमीटर की होगी। केंद्रीय मंत्री यादव कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, SP संजीव नैन सहित अन्य अधिकारियों के लवाजमी के साथ ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे। ट्रैक पर साफ सफाई का काम तेजी से जारी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है। झालावाड़ में पुलिस विभाग ने आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। SP ऋचा तोमर ने 15 नए मॉडर्न डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इन वाहनों की विशेषता ये है कि ये आधुनिक संसाधनों से लैस हैं और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचा सकते हैं। वाहनों में विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ मेडिकल किट भी है। प्रत्येक वाहन में 4 दिशाओं में CCTV कैमरे हैं, जो सीधे अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं। इससे कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी घटनास्थल की लाइव स्थिति का आकलन कर सकते हैं और आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।